प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पाली से आ रही है। यहां बांद्रा से जोधपुर जा रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। घटना अल सुबह 3:27 की बताई जा रही है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को बांगड़ अस्पताल लाया गया है। हादसा जोधपुर मंडल के रजकियावास बोमदरा सेक्शन के बीच हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि जोधपुर से एक दुर्घटना राहत ट्रेन भेजी गई है। उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद है, तो वहीं सूर्यनगरी एक्सप्रेस में सवार स्काउट गाइड के सभी बच्चे सुरक्षित हैं। सभी बच्चों को रोडवेज बसों के जरिए पाली लाया गया है। ट्रेन में गाइड के 300 से अधिक बच्चे सवार थे। तो बड़ा हादसा हो गया। देखिए, आपको जानकारी दे रहे हैं। पटरी से ट्रेन उतरी सूर्यनगरी एक्सप्रेस और इस दौरान बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, आपको फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूर्यनगरी एक्सप्रेस पटरी से उतरी है। पाली से बड़ी खबर है। 11 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। पाली के राजतियावास के पास ये भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देखिए, घायलों का बांगड़ अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अब ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिए। ट्रेन में गाइड के 300 से अधिक बच्चे सवार थे। हालांकि मौके पर राहत और बचाव टीम पहुंची है और रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, लेकिन बड़ा हादसा होता हुआ पाली में ट्रेन हादसा हुआ है। देखिए तस्वीरें सूर्यनगरी एक्सप्रेस की, जब वो पटरी से उतरी और सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि सभी बच्चों को रोडवेज बसों के जरिए पाली लाया गया है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाली से आ रही है। यहां बांद्रा से जोधपुर आ रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। अल सुबह 3:27 पर यह पूरा हादसा हुआ। आप तस्वीरें देखिए घटना से जुड़ी। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू टीम पहुंची, राहत बचाव कार्य, और जो घायल हैं, जो इस हादसे में घायल हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है लोगों को। हालांकि जो घटना है वो अल सुबह 3:27 की बताई जा रही है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अफरा तफरी और कोहराम की स्थिति पैदा हो गई। और देखिए, ये वो वक्त जब लोग ट्रेन में आराम कर रहे होंगे, गहरी नींद में होंगे, और ऐसे में ये बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन के 11 डिब्बे देखिए पटरी से उतरे हैं। बड़ा हादसा, क्योंकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की इसमें जान भी जा सकती थी, क्योंकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस पूरे हादसे में। 11 डिब्बे, कल्पना की जा सकती है कि 11 डिब्बे जब पटरी से उतरे तो किस तरह से कोहराम मचा। आसपास स्टेशन के पास जो लोग मौजूद थे वो भी मदद करने के लिए आगे आए, और उसके बाद सूचित किया गया पुलिस कर्मियों को, प्रशासन को, रेलवे, और इसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यहां मानवता को दर्शाना, और ऐसे में कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। देखिए तस्वीरें, जब घायलों को उपचार के लिए लाया गया। और चलिए, अब इसी पर हमें अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संदीप राठौड़ हॉस्पिटल से लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए एक बड़ी घटना हुई है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस पटरी से उतरी है, हम देख पा रहे हैं। घायल उपचार के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल क्या ताजा स्थिति वहां से, संदीप? जी बिल्कुल, 4 बजे सूर्यनगरी एक्सप्रेस जैसे ही 13 बोगी जो है वो पटरी से उतरना बहुत बड़ी घटना कही जा सकती है। मैं अभी फिलहाल बांगड़ा अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में हूँ, और यहाँ फिलहाल 13 जो यात्री है जो घायल हुए थे उन्हें यहाँ लाया गया, उनका उपचार चल रहा है। और भी कई यात्री है जो वहाँ
फंसे हुए हैं संदीप, बोगियां, हम उन्हें आपको भी यहाँ जानकारी दे दें कि 11 लोगों की जानकारी आ रही है सामने। जी अस्पताल में जैसे 11 बोगियां जो है वो पटरी से उतरी हैं, 11 डिब्बे थे। जिसका मैं बता दूं आपको कि 8 बोगी प्रॉपरली जो है वो पटरी से उतरी थी, 3 बोगी जो है वो पलटी थी और 1 बोगी जो आधी है वो ट्रैक से उतरी है। तो कुल मिला के 13 बोगियां जो है वो फिलहाल पटरी से उतरने की सूचना जिस प्रकार से मौजूदा जो अधिकारी है उन्होंने दी है। जी संदीप, इसको लेकर के किस तरह से राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है? फिलहाल किस तरह की तस्वीरें सामने निकल करके आ रही हैं? क्योंकि देखिए बड़ा हादसा हुआ है, पटरी से ट्रेन उतरी है। संदीप, हम हादसे की गंभीरता को समझ सकते हैं। शिखा, बिल्कुल हादसा बहुत गंभीर है और बहुत बड़ा हादसा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से 2023 की शुरुआत हुई है, कहीं कहीं इन यात्रियों के लिए नया जीवन है ये, कि बहुत बड़ा जो है वो हादसा यहाँ कैजुअलिटी को लेकर नहीं हुआ है। कोई बड़ी घटना या कैजुअलिटी को लेकर अभी तक फिलहाल सामने नहीं आई है। जो 11 जो यात्री जो घायल हुए हैं उनका फिलहाल बांद्रा अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है और जैसे जैसे वहां से जो गंभीर घायल जो है उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ लाया जा रहा है। संदीप, घायलों की स्थिति कैसी है? क्या गंभीर रूप से घायल भी है? क्योंकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्योंकि बड़ी खबर यही है कि पटरियां से जो है वो ट्रेन उतर गई, डिब्बे उतर गए। तो जब डिब्बे उतरे तो आप सोचिए कितनी संख्या में लोग सवार होंगे। ऐसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। घायलों की स्थिति कैसी है? लगातार चिंता का प्रश्न संदीप सभी के मन में। शिखा, मैं फिलहाल बांद्रा अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हूँ और जिस प्रकार से यहाँ यात्रियों को लाया जा रहा है, ऐसे में कोई बड़ी जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई बड़ी घटना के पटरी से उतरने को कही जा सकती है, लेकिन यात्रियों को लेकर कोई बड़ी घटना ऐसी नहीं हुई है। मामूली चोटें यात्रियों को आई है। 3, हाँ ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 3 जो यात्री है वो कहीं कहीं गंभीर घायल है, उनको जरूर चोटें लगी है, उनका उपचार यहाँ और जो चिकित्सा प्रशासन है, जिला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन को लेकर बेहद अलर्ट है। और यहाँ पाली जिले के जो लोग हैं, जिसे सेवाभावी के नाम से जाना जाता है, पाली के लोग भी कहीं से सेवा के लिए उतर चुके हैं। जहाँ घटना हुई है, जहाँ जिस ट्रैक पर घटना हुई है शिका, वहाँ भी बड़ी संख्या में पाली से लोग मदद के लिए पहुंचे और खुद अपनी गाड़ियों में डालकर, जिस प्रकार से कई ऐसे यात्री हैं जिन्हें जिन्हें पाली उतरना था या आसपास के कई गाँवों में उतरना था, उन्हें यहाँ पाली सिटी में वहां से लाया जा रहा है। संदीप, हमारे साथ बने रहिएगा। सहयोगी सुभाष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, देखिए बड़ा हादसा हुआ है, पटरी से डिब्बे उतरे हैं ट्रेन के। सुभाष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या घायलों का आंकड़ा और बढ़ सकता है? और 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब ये हादसा हुआ। फिलहाल क्या तस्वीरें कह रही है? किस तरह से वहां रेस्क्यू किया जा रहा है? सुभाष, शिखा, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सूर्य नगरी एक्सप्रेस जो बांद्रा टर्मिनल से चलकर जोधपुर जा रही थी, राजकीय आवास है सदर थाना से का, वहां पर ये एक दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 12 डब्बे कुल पटरी के उतरे हैं। उसमें से 3 डब्बे वातानुकूलित सहित पलट गए हैं। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया गया है। 20 से अधिक यात्री इसमें घायल हुए हैं। इसमें से 9 यात्रियों को बांगड़ अस्पताल भेजा गया है, तो बाकी यात्रियों का यहाँ पर ही प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे, एडीएम सिलिंग जबर सिंह, यूआईटी के सचिव वीरेंद्र सिंह चौधरी के अलावा सीओ जिला परिषद सहित अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस का जाब्ता यहाँ पहुंच गया है। मारवाड़ जंक्शन और जोधपुर से रेलवे की रेस्क्यू टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है और सभी घायलों को सुरक्षित रूप से निकाला गया है। रोडवेज की बसें पहुंची हैं। लगभग 4000 से अधिक यात्री जो इस ट्रेन में सवार थे, उनको अलग अलग गंतव्य तक रोडवेज के जरिए रवाना किया गया है। इस ट्रेन के जो 4 सुरक्षित डब्बे थे, उस ट्रेन को भी अब पाली से जोधपुर के लिए रवाना किया गया है। उसमें भी यात्री यहाँ से रवाना किए गए हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का हादसा है और जिस तरह का यहाँ मंजर है, उसको देखकर कहीं न कहीं बहुत बड़ी ईश्वर की मेहरबानी रही है कि बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई। और खास बात ये बता दूं कि इस ट्रेन के अंदर रोहट के नीमली में जो राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित की जा रही है, उसके 300 से अधिक बच्चे इस ट्रेन में सवार थे, जिनके एक भी खरोंच नहीं आई है। इन बच्चों को भी सुरक्षित यहाँ से जम्बूरी के अधिकारी यहाँ पहुंच गए थे। वो रोडवेज की बसों के जरिए जम्बूरी स्थल के लिए लेकर रवाना हो गए। तो अच्छी बात यह है कि एक भी बच्चे के इसमें खरोंच नहीं आई है। ठीक है सुभाष, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, ये आप जानकारी दे रहे हैं, तो उस वक्त जो ये 12 डिब्बे हैं उसमें कितने लोग सवार थे? और इसमें जो अधिकतर घायल हुए हैं, घायलों में अधिकतर कौन है? महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं? सुभाष, इसमें महिलाएं और बच्चे हैं।
हादसे के बाद इसमें एक तो वातानुकूलित कोच के पैसेंजर हैं, 3 स्लीपर कोच के पैसेंजर हैं, एक स्लीपर के अंदर ये सारे आरक्षित कोच गिरे हैं। 72 कोच सवारियों का ये कोच होता है। लगभग 3 से 4 हजार इसमें यात्री पूरी ट्रेन में सवार थे, उसमें से केवल 20 लोगों के लगी है। एक बड़ा हादसा कुछ भी नहीं हुआ है और सभी को यहाँ से सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया गया है। सुभाष, देखिए ये जानकारी भी आपसे चाहेंगे कि इसको लेकर के आपको कोई जानकारी लग पाई कि ये हादसे की पूरी वजह क्या रही है, किस वजह से जो है ये हादसा हुआ है? क्योंकि जिस तरह से बड़ी कैजुअलिटी यहाँ होने से बच गई, लेकिन गंभीर रूप से घायल भी इसमें कुछ लोग हैं, तो कुछ के मामूली चोटें आई है, लेकिन हादसे के पीछे की क्या वजह प्रथम दृष्टया निकलकर सामने आ रही है? सुभाष, इंजीनियर से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अचानक सर्दी बढ़ी है, कहीं न कहीं ट्रेन रेलवे लाइन ये क्रैक हुई है और जो घटना स्थल पे मैं मंजर देख रहा हूँ उसमें 2 से 3 जगह पटरी जगह जगह से आधा फुट टूटी हुई है और यही कारण माना जा रहा है कि इसको लेकर ये हादसा। जी चलिए सुभाष, हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर वहां जो लगातार रेस्क्यू के लिए पहुंच रहे हैं अधिकारी, उनका क्या कहना है, एक बार आपको सुनाते हैं। 1 तारीख को मुंबई से राजस्थान पाली के लिए आ रहा था। मेरा टिकट B4 में 57 नंबर सीट था। तो जैसे ही गाड़ी मारवाड़ जंक्शन से निकली और 5 मिनट के अंदर, मारवाड़ जंक्शन से निकलने के बाद 5 मिनट के बाद में B4 का जो मैं जहाँ पे जिस डब्बे में था वो एकदम वाइब्रेट हुआ, घड़घड़ाहट हुई और जैसे ही सब लोग सोए थे, सब जन हम लोग भी उठ गए, सब मालूम पड़ा और फिर जैसे ही 2-3 मिनट के अंदर गाड़ी रुक गई। फिर हम लोग सब जन नीचे उतरा, देखा तो पीछे के जो हमारे स्लीपर के डब्बे थे उसमें से 60 डब्बे जो पटरी थी, पटरी से कम 60 से 70 फुट दूर जाके गिर गए और जिसमें मुझे पूरी झाड़ियों में गिर गए, तो उल्टे हो गए। तो उनका इंजन जो था वो ऊपर की साइड आ गया और डब्बे जो थे वो नीचे की साइड में एकदम चले गए। तो लोगों ने, जो जितने भी पैसेंजर थे, वो इमरजेंसी खिड़कियाँ तोड़ी। इमरजेंसी खिड़कियाँ तोड़ने के बाद में सब ऊपर आए। तो बहुत से, फिर हम लोग भी वहाँ पर गए, बहुत सारे लोगों की हेल्प की, बाहर निकाला। जो मेरे साथ भी जो ज़्यादा सीरियस है, जो एक ये अपना खान भाई करके, उनको मैं ये एम्बुलेंस में लेकर आया और यहाँ पे बंगड़ा अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाया। फिर 15-20 मिनट के बाद में बहुत सारी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी आ गई, प्रशासन भी आ गया और सब जन आ गए और यही सब। ये घटना कितने बजे की है? ये घटना मेरे हिसाब से 3:05 या 10 मिनट की। आज सुबह लगभग 3:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि गाड़ी संख्या 12480 सूर्यनगरी एक्सप्रेस, जो कि मारवाड़ से जोधपुर के मध्य जा रही थी, उसका राजकीय वास और बोमदरा के बीच में अवपतन हो गया है। इस अवपतन के फलस्वरूप लगभग 11 कोच प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उच्चाधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। DRM, ADRM, मंडल प्रबंधक वगैरह जो है उच्चाधिकारी मंडल के, वो राहत गाड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो प्रभावित यात्री हैं, उन जो फंसे हुए हैं वहाँ पे, उनके लिए बसेस का इंतजाम किया गया है ताकि उनको गंतव्य स्थान पे ले जा सके। और इसके साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है, जिसके द्वारा यात्री या उनके परिजन जो हैं पता कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर इस तरह से हैं: 0291 2654 993, 02912624 125, 02912431 और इसी तरह पाली मारवाड़ के जो नंबर है वो है 02932250 इसके अलावा यात्रीगण या उनके परिवारजन 138 या 1072 के माध्यम से भी स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। और देखिए, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और चलिए सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले सुभाष, आप ही का रुख कर लेते हैं। सुभाष, देखिए आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या आपकी किसी से वहां बात हुई, कोई आंखों देखा हाल बता पाए कि कब की ये पूरी घटना रही और कैसे एक बार वहां पे क्या हालात उस वक्त पैदा हुए, किसने सूचित किया प्रशासन को, किसने पुलिस को सूचित किया और कैसे जो है ये जानकारी सामने आई कि इतना बड़ा हादसा हो गया? किसी आंखों देखा हाल आपको बताया हो तो सुभाष। सहयोगी संदीप राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए आपका रुख करना चाहेंगे, फिलहाल हॉस्पिटल में किस तरह की स्थिति है, घायलों को किस तरह से उपचार दिया जा रहा है और वहां भी कितनी संख्या के घायल लोग मौजूद? शिखा, मैं आपको बता दूं कि 12 जो यात्री है
जो घायल हुए हैं वो फिलहाल अभी अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल की स्थिति अगर देखें तो हालांकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ जमा जरूर है, लेकिन इतनी स्थिति गंभीर नहीं कही जा सकती, क्योंकि यात्री जो है वो मामूली किन्हीं को चोटें लगी है। 2 यात्री हैं जिन्हें ज्यादा चोट लगी है, उनका भी यहाँ उपचार किया जा रहा है, उन्हें आईसीयू रूम में शिफ्ट किया गया है। संदीप, देखिए आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जो लोग हैं, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद ट्रेन में, क्योंकि 4000 के करीब लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी सुभाष लगातार जानकारी दे रहे हैं, तो बाकी के लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है और किस तरह से उनको अपने गंतव्य स्थान तक छोड़ने के लिए वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, घायलों को लाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, कितनी संख्या में एम्बुलेंस वहां पहुंची, किस तरह से पूरा ये रेस्क्यू किया जा रहा है? संदीप, आपसे समझना चाहेंगे। बता दूं कि घटनास्थल से अस्पताल लाने के लिए एम्बुलेंस है। यहाँ पाली जिले की जो स्वयंसेवी संस्थाएं है जो अपनी एम्बुलेंस चलाती है, वो सारी एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची है और वहां से यात्रियों को जो गंभीर घायल है या जो घायल अवस्था में है उन्हें यहाँ बांद्रा अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाया जा रहा है। बाकी जो यात्री है जिन्हें अपने गंतव्य तक जाना है, जिन्हें पाली उतरना था या पाली से और कहीं, उन्हें पाली उतरने वालों को यहाँ पाली पहुंचाया जा रहा है। बाकी बस के जरिए जिन्हें जोधपुर जाना है या और कहीं जाना है उन्हें अपने बस स्टॉप पर छोड़ा जा रहा है। बाकी इस प्रकार से सीखा मैं बता दूं कि ट्रेन को जो बाकी की जो बिल्कुल बची संदीप, एक बार आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। एडीएम झब्बर सिंह भी है घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने क्या कहा है घटना को लेकर के आपको सुनाते हैं। 12 डिब्बे पटरी से उतरे थे, उसमें 3 पुल पट्टी खा गए थे। जो भी घायल हुए हैं उनको सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। करीब 9 किलो के करीब लोग हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बाकी छोटी मोटी जो उनकी इंजरी थी उनको यहीं पे फर्स्ट एड करके पहुंचा दिए। रोडवेज की बसें लगा दी है लोगों को जहां पाली तक पहुंचाने के लिए, आगे तक। बाकी सब अनुकूल व्यवस्था, हम सब मौके पे आ गए थे। और देखिए, हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हादसे में कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई है। हालांकि जो घायल लोग हैं उनका लगातार उपचार किया जा रहा है और जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं रेस्क्यू को लेकर के, हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि जो घायल हैं उन्हें एम्बुलेंस के जरिए जो घटनास्थल है वहां से अस्पताल लेकर के आया गया है। हालांकि जो 3 लोग हैं उनकी जो हालत है वो थोड़ी सी नाजुक है, गंभीर है। बाकी जो लोग हैं, जो कुल 20 लोग घायल हैं, उनमें से जो बाकी लोग हैं उनकी स्थिति ठीक है, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। लेकिन 3 जो लोग हैं उन्हें थोड़ी गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में एक तरह से भर्ती किया गया है। और आपको जानकारी दे दें कि ये जो ट्रेन है सूर्य नगरी एक्सप्रेस, इसमें करीब अभी जो जानकारी सामने निकल करके आ रही है, हमारे सहयोगी जिस तरह से लगातार जानकारी दे रहे हैं, हादसे के वक्त जो है बच्चे भी ट्रेन में सवार थे, लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चों पर किसी तरह की कोई आपदा नहीं आई, बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन जो अधिकतर घायल लोग हैं उनमें महिलाएं अधिकांश संख्या में शामिल है। और देखिए, बड़ा हादसा हुआ नए साल की शुरुआत, और नए साल की शुरुआत के महज दूसरे दिन ही इतनी बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए पटरी पे से ट्रेन का उतरना, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि जिस तरह से जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कोहराम की स्थिति मची होगी, क्योंकि ट्रेन में हजारों की संख्या में लोग उस वक्त मौजूद थे। एकाएक तो ये लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन ये बड़ा हादसा, दुर्घटना और कोहराम की स्थिति जब पैदा हुई तो उसके बाद अधिकारी वहां पहुंचे, रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और लगातार रेस्क्यू किया गया है। और हमारे सहयोगी संदीप राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, आप हमें जानकारी दे रहे थे घायलों की स्थिति को लेकर के, तो संदीप आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल जो वहां घटनास्थल है वहां की क्या ताजा स्थिति, और जो बाकी के लोग हैं क्या उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको गंतव्य स्थान तक छोड़ दिया गया है? संदीप, बता दूं कि सूर्योदय हो चुका है। जैसे जैसे शहर में भी लोगों को इस घटना का पता चल रहा है, बड़ी संख्या में बांद्रा के ट्रॉमा सेंटर में लोग पहुंच रहे हैं। जो घायल है उनके परिजन जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर में पहुंच रहे हैं वो भी उनकी कुशल पूछ रहे हैं। और बाकी घायलों की मैं बात करूं तो यहाँ की जो चिकित्सा प्रशासन है वो बेहद अलर्ट है। लगातार
1-to-1 उनसे अपडेट ले रहे हैं, उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। और बड़ी घटना नहीं कही जा सकती कैजुअलिटी को लेकर, घायलों की स्थिति को लेकर, इसलिए यहाँ बांग्ला अस्पताल की जो स्थिति है वो यहाँ नॉर्मल है। पुलिस प्रशासन भी हालत है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं घायलों की। जैसे मैं कोशिश करता हूँ किसी डॉक्टर से बात करने की कि वो हमें बता दे कि तो हमारे साथ देसूरी एसडीएम मौजूद है, हम उससे बात करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है, तो क्या स्थिति है ट्रेन के हादसे को लेकर। सब नॉर्मल है और जो भी जिनके भी छोटी मोटी चोटें आई थी उनको काफी हॉस्पिटल में गया है, अच्छा इलाज चालू है। ऐसे कोई भी शख्स नहीं है जिनकी कोई चिंता की बात हो। तो हमारे साथ देसूरी एसडीएम मौजूद है जो बता रहे हैं कि नॉर्मल स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति नहीं कहा जा सकती। हालांकि ट्रेन हादसा बहुत बड़ी घटना है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता शिखा, लेकिन जिस प्रकार से जीवन दान मिला है यात्रियों को, ये बहुत सुखद पद है। नए साल में यूं देख लीजिए तो इन्हें नया जीवन ही मिला है। हमारे साथ पाली तहसीलदार भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं और पूछते कि क्या स्थिति है फिलहाल, कितने जो घायल यात्री यहाँ पहुंचे, तो कितने घायल यात्री यहाँ पहुंचे। बिल्कुल, सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और चलिए हमारे साथ जोधपुर डिस्कॉम से इंजीनियर जुड़े हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, देखिए बड़ा हादसा हुआ है, आपसे जानकारी सबसे पहले चाहेंगे। ओम प्रकाश जी, हादसा किस वजह से हुआ है, क्योंकि 11 डिब्बे या 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, तो किस वजह से पूरा हादसा हुआ समझना चाहेंगे हमारे दर्शक भी आपसे। पटरी में कुछ क्रैक्स भी मिले हैं, अब पता नहीं हादसा की वजह, असली वजह तो पता नहीं, लेकिन वो पटरी टूटी हुई है 2 जगह से, हमने खुद ने देखी है। और ये 3:30 बजे की घटना है। हम लोग भी मतलब एकदम से भूकंप की तरह से आवाज हुई और वो डिब्बा ट्रेन टूट के 2 भाग में बदल गई। आगे 5-7 कोच आगे चले गए, हमारे वाला कोच पीछे रह गया और उसके पीछे वाले जो S1, S2, S3, 4 थे वो उस पलटी खा गए सब। ओम प्रकाश जी, देखिए आपका कहना है कि पटरी जो है वो टूटी हुई थी, तो क्या इसको लेकर के, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। बाद में हमने अभी टूटी हुई देखी है जी, ये 1 फीट का जो इसमें गैप है ना वो आया हुआ है 2 जगह जी। तो ओम प्रकाश जी, जब इस ट्रेन को यहाँ से गुजरना था उससे पहले कोई व्यवस्थाओं को नहीं जांचा गया, क्योंकि हालांकि जीवन दान मिला है, गंभीर रूप से घायल इस हादसे में कोई नहीं हुआ है, लेकिन कंडीशन को देखते हुए तो बहुत स्थिति खराब है। डीआरएम मैडम भी यही है, टीका पांडे मैडम जी, अभी हम ये भी है, ठीक है ना जी। ओम प्रकाश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस तरह से जो हादसे हो जाते हैं, अचानक दुर्घटना, हालांकि कहना मुश्किल होता है कि कब कोई हादसा हो जाए, लेकिन लोगों को यहाँ जीवन दान मिला, इनसे कैसे बचा जा सकता है ओम प्रकाश जी? किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए जोधपुर डिस्कॉम को भी? इसमें तो रेलवे की जो पेट्रोलिंग का है वो रेगुलर होना चाहिए। रात स्पेशली नाइट के आवर्स में जो हादसे होते हैं बहुत, उसको कैजुअलिटी हो सकती थी, ये तो भगवान ने बचा दिया। बाकी बहुत जंगल के अंदर था, अंधेरा था, सब सो रहे थे लोग, पता नहीं हुआ क्या है, ऐसे पता ही नहीं लगा इस टाइप से। तो ओम प्रकाश जी, मान सकते हैं कि हादसे की जो असली वजह है वो पटरी का टूटा होना है, या फिर कोई अन्य वजह भी इसमें हो सकती है जिस वजह से पटरी से ट्रेन उतरी? बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, आपसे ये भी लगे हुए हैं जी, सब लोग, रेस्क्यू हो रहा है, ठीक है जी, ठीक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश जी।